Enter Bollywood. Wanna catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. थ्री इडियट्स की कहानी को अपनी कहानी बताने वाले चेतन भगत अब चले गए हैं बैकफुट पर और अपने ब्लॉग पर उन्होंने साफ-साफ लिख दिया है कि ही वांट्स टू मूव ऑन ओवर द थ्री इडियट्स कंट्रोवर्सी। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे उन वजहों का कि आखिर थ्री इडियट्स के मेकर्स की कोर्ट में जाने की धमकी ने कैसे मजबूर किया चेतन को बैकफुट पर जाने के लिए। 5.71 minus 3 idiots is equal to चेतन भगत। ये साइंस का कोई नया फॉर्मूला नहीं, बल्कि ये तो बॉलीवुड का लेटेस्ट फॉर्मूला है। ऐसा फॉर्मूला जो एक फिल्म के सक्सेसफुल होने के बाद ही सामने आता है। फिल्म 3 इडियट्स बन गई है इसकी सबसे ताज़ा मिसाल। फिल्म की कहानी इतनी दमदार कि सामने आ गया है इस कहानी को लिखने का सबसे बड़ा दावेदार। राइटर चेतन भगत ने दावा किया कि 3 इडियट्स उनके नॉवल 5.71 पर बेस्ड है। राइटर के दावों पर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने भी पेश किए पक्के सबूत के साथ अपने दावे। तो अब देख लेते हैं कि आखिर जीत किसके हाथ लगी है। मैं तो जीत गया हूँ। कल जब वो छटपटा रहे थे और चिल्ला रहे थे जर्नलिस्ट पे, आई थिंक इंडिया की पब्लिक को पता लग गया कि चेतन सही था और वो गलत है। मैं जीत चुका हूँ। 3 इडियट ने जब सिर्फ 4 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमा लिए तो राइटर चेतन भगत से रहा नहीं गया और उन्होंने मीडिया में 3 इडियट्स की स्टोरी पर अपना दावा कर दिया। स्टोरी का अवार्ड जब मिलेगा तो किसको कौन उठाने लेके जाएगा, मुझे ये बता दें। वो प्रोडक्शन हाउस वाले वो कह रहे हैं कि हमारी स्टोरी है, ये लोगों को मेरी किताब दिख रही है। नहीं, मैंने बहुत बार कोशिश की, मुझे फिल्म दिखा दीजिए आप रिलीज होने से पहले, मुझे स्क्रिप्ट की कॉपी दे दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। ये वही चेतन है जो रिलीज से पहले प्रीमियर देखकर लौटे थे तो 3 इडियट्स की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। पर चेतन शायद भूल गए कि फिल्म की रिलीज से पहले चेतन कुछ और कह रहे थे। मैंने तो अपनी किताब के रूप में बेटी दी थी, कल इतनी सुंदर दुल्हन बने देखा तो मैं तो उसकी शादी हुई, मैं तो 5 में से 5 ही दूंगा। लार्जली आई एम हैप्पी, आई नो इट। अगर मैं भी अडेप्ट करता तो शायद इतनी अच्छी ना बना पाता। जनरली वेरी हैप्पी एंड माय फैमिली इज वेरी हैप्पी एंड आई थिंक माय फैंस आर आल्सो गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। पर अब तो बेटी विदा हो गई, लेकिन चेतन भूल गए अपना एग्रीमेंट जो उन्होंने विदु विनोद चोपड़ा के साथ किया था। 3 इडियट्स की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद सामने आ गया चेतन का ऐसा रूप जो सिर्फ चीख चीख कर अपने हक की बात कह रहा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, उन्होंने वहाँ जाके मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी किताब से मिल रही है आपका, हमने चेतन का नाम नहीं देखा। तो उन्होंने कहा चेतन तो पब्लिसिटी हंग्री चीज़ है। तो फिर मेरे को जवाब तो देना पड़ा, मैं फंस गया, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं इसमें मेरे को खींचा गया। प्रोड्यूसर्स करोड़ों कमाए और कहानी लिखने वालों को मेन क्रेडिट भी ना मिले, ये तो ज्यादती हुई ना। बस राइटर साहब ने अपने दिल की ये बात बताई नहीं कि मीडिया ने प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा को घेर लिया। नतीजा एक और कंट्रोवर्सी। No, you have not read the book. No, you have. So shut up. जो आपने बुक पढ़ी है, मैं आपको एक बार अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चेतन शायद भूल गए होंगे विदु के साथ साइन किया हुआ अपना कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन विदु नहीं भूले। शायद इसीलिए भी विदु ने इतने ऑफेंसिव होकर यहाँ क्रेडिट्स की बहस को खत्म करने की कोशिश की। विदु का गुस्सा तो मीडिया ने झेल लिया और गुस्सा उतरने के बाद विदु ने मीडिया से माफी भी मांग ली। गुस्सा तो चेतन को भी बहुत आया जब उनसे विदु से हुए उनके कॉन्ट्रैक्ट और 10 लाख की पेमेंट की बात पूछी गई। आपने बुक नहीं पढ़ी, आपका तो कोई जो आप बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जो विदु विनोद जी कह रहे हैं। तो आप तो ब्रांड एम्बेसडर हो गए। तो ब्रांड एम्बेसडर के लोग तो जंक फूड भी बेचते हैं, जैसे चिप्स बेच दिए, कोल्ड ड्रिंक बेच दी। मैं अपनी जो हमारी गीता है उस पर मैं बहुत कृष्ण का भक्त हूँ। मैं हाथ रख के कह सकता हूँ कि ये मेरी किताब पे बनी है बुक। बात तो वाजिब कह रहे थे चेतन, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि चेतन बैकफुट पर आ गए? कहीं इसकी वजह खुद ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं जो उन्होंने विदु विनोद चोपड़ा के साथ साइन किया है और 10 लाख रुपए भी खुशी खुशी लिए थे। तब शायद चेतन ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके नॉवेल 5.71 पर बेस्ड फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है। और अब जब 3 इडियट्स सुपरहिट हो गई है तो चेतन भूल गए कि उन्होंने 3 इडियट्स की रिलीज से काफी पहले एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। बस अच्छा ये हुआ कि ठीक ऐन वक्त पर चेतन को याद आ गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में उन पर भारी पड़ सकता है। यूं भी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने 3 इडियट्स की कहानी पर चेतन का दावा सुनकर डिफेमेशन का इरादा कर लिया था। शायद इसी वजह से चेतन अब क्रेडिट की लड़ाई से अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। वैसे क्रेडिट की इस दिलचस्प लड़ाई में एक और एंगल निकाला फिल्म मेकर प्रीतिश नंदी ने। प्रीतिश नंदी ने ब्लॉग पर लिखा कि 3 इडियट की स्टोरी के क्रेडिट की ये कंट्रोवर्सी आमिर और चेतन की मिलीभगत थी। बात में सच्चाई है या नहीं ये तो पता नहीं, पर ये तो सच है कि इन कंट्रोवर्सी से 3 इडियट्स को खूब पब्लिसिटी मिली है और साथ ही चेतन के बैकफुट पर चले जाने से बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और राइटर्स को भी एक जरूरी सबक तो मिल ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।